फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार टीआरई 4 की तैयारी करवाएंगे। इसमें प्रैक्टिस 1, इसमें लैंग्वेज, उसके बाद जनरल स्टडी, उसके बाद सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम पर डे करेंगे। आज सेट 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मस्कुलिन ऑफ काउ फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो। ठीक है, तो काउ का मस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर है, इसका मस्कुलिन जेंडर हो जाएगा स्टेरन, जिसका मीन्स होता है सांड। स्टेर मीन्स होता है बछड़ा, ड्रेक मीन्स होता है नर बत्तख। ठीक है, तो इस वजह से ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई गॉट इट रॉन्ग, इट वॉज नॉट द रेड वन बट द ब्लू वन। ठीक है, तो ये जो है इस सेंटेंस को ये बट जोड़ने का काम कर रहा है। विच वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज यूज्ड एज द कंजक्शन, तो इसमें कंजक्शन वर्ड क्या हो गया, बट। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिस्टर मोहन इज अवर इंग्लिश टीचर, ही इज नाइस बट आई नेवर नो व्हाट ही इज टॉकिंग, fill in the blanks with most appropriate preposition given below। ठीक है, I never know what he is talking about, क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसके बारे में बात कर रहे थे, तो about will be correct option। Which word is opposite of amusing? Amusing means होता है मनोरंजक या फिर दूसरों को हंसाने वाला, एज अ जोकर। ठीक है, फनी जो लोग होते हैं वो अम्यूजिंग होते हैं। ठीक है, इसका अपोजिट पर ये तो सिमिलर मीनिंग हो जाएगा, ह्यूमरस भी सिमिलर हो जाएगा। बोरिंग, बोरिंग मतलब जो मनोरंजक नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। द बंच ऑफ फ्लावर अरेंज्ड इन एन अट्रैक्टिव वे इज कॉल्ड एज एन। ठीक है, फूलों का गुच्छा क्या कहा जाता है, बुके कहा जाता है, आप सभी को पता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बॉय, मैन, अंकल, फायरमैन और ग्रैंडफादर बिलोंग्स टू। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब पुलिंग है। पुलिंग को क्या कहते हैं, मस्कुलिन जेंडर। चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन मीन्स होता है मानवता या मानवीय। तो ये किस वर्ड से रिलेटेड है, तो ये है काइंड से रिलेटेड। हैव ट्रस्ट गॉड एंड डू द राइट, सप्लाई करेक्ट प्रीपोजिशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो हैव ट्रस्ट, देखो भगवान में विश्वास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन। ठीक, नेक्स्ट है, अब ये आपका एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है। वह माह नवंबर की शुरुआत थी और टॉम कैनेडी भी अन्य अफसरों की तरह से शरतकालीन लंबे दौरे पर विविध पुलिस स्टेशनों के निरीक्षण हेतु बाहर था। सर्दी के दिनों में कैंप का जीवन एक लंबे पिकनिक के समान हुआ करता था। भारत की कष्टदायक गर्मियों के बाद इन दिनों की ताजगी आनंदवर्धक होती थी, परंतु कर्तव्य की कभी अवहेलना नहीं होती थी, क्योंकि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के कार्यों और गतिविधियों के निरीक्षण के अतिरिक्त सुपरिटेंडेंट से अपेक्षा की जाती थी कि वह पूरे जिले की स्थिति की वाकफियत हासिल करे, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले क्राइम की। ठीक है, उसको इस दौरे के मध्य शिकार के उत्तम अवसर मिला करते थे येलोपुर में, चूंकि कुछ अच्छे जंगल थे, अतः कैनेडी यहाँ बेहतर शिकार की आशा में आया था। ठीक है, अब इसके प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्दी के दिनों में कैंप टॉम कैनेडी को अच्छे क्यों नहीं लगते थे, तो मौसम का आनंद मिलने के कारण, पिकनिक के समान होने के कारण, कष्टदायक होने के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पिकनिक के समान होने के कारण। इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक, कर्तव्य, शरतकालीन दौर का मजा, निरीक्षण का कार्य। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, शरतकालीन दौर का मजा। निम्नलिखित में से कौन सा हासिल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हासिल करना मतलब गंवाना, ये देखो प्राप्त करना, हासिल करना मतलब प्राप्त कर लेना, लब्ध, ये हो जाएगा गंवाना। ठीक है, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है। गजानन माधव मुक्तिबोध, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? संक्रमित, संक्रमणीय, संक्रामक। ये क्या हो जाएंगे? संक्रामक हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? पंख, पत्थर, प्रकट। ठीक है, प्रकट जो है वो क्या है? वो तत्सम। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। मुकेश मेरे पास आते ही मैं कर्नाटक चला जाऊंगा। जब मुकेश मेरे पास नहीं आएगा तब मैं कर्नाटक चला जाऊंगा। यदि मुकेश मेरे पास आता है तो मैं कर्नाटक चला जाऊंगा। तो मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा? यदि वाला ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता हो। अंत बिगाड़ना, निंदा करना, कुछ भी ध्यान न देना, परिणाम खराब करना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अंत बिगाड़ना मतलब किसी काम के अंत को खराब कर देना, उसका रिजल्ट खराब, तो परिणाम खराब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रोज देर से उठता है। इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? तो ये उठना जो है वर्तमान काल है। पहली बात देखो, जिसमें ता है ते होता है वो सामान्य वर्तमान में आते हैं। ठीक है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म में पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लटानुप्राप्त करते हैं। श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है। भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। तो इसके तीनों ही कथन सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन सा है? संस्मरण, वाक्य, व्याख्या। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो व्याख्या है। ठीक है, की व्याख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ड़ी वाला, गाड़ी वाला। तो गाड़ी और वाला ये शब्द जुड़ा हुआ है, वाला हो जाएगा। अंकुश न मानना, अंकुश न मानना मतलब न डरना, खुश हो जाना, पाबंदी लगाना। क्या हो जाएगा? न डरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोपरि का सही सन्धि विच्छेद कौन सा है? सर्व ऊपरी, सर्वेपरि, स ऊपरी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्व ऊपरी। तो ये हो जाएगा। निम्नलिखित में अल्प विराम चिन्ह पहचान कीजिए। तो अल्प विराम मतलब होता है कुछ समय के लिए विराम, तो कॉमा हो जाएगा। ये उत्तर सही। यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है। यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विधानवाचक। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, मनाही हो रही है, तो कौन सा हो जाएगा? निषेधवाचक। जिस समाज में दोनों पद के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे पद का बोध होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? समिति, समिति, समिति। तो ये हो जाएगा सही। यह मेरी पुस्तक है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपको पता है, कर्ता ने कर्म को पढ़ा होगा आपने। तो यह मेरी पुस्तक है, यह पुस्तक से इसका संबंध दिखाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? संबंध कारक।
इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची नहीं है? उसकी समीक्षा करना, टिप्पणी करना, सोचना, उपयुक्त में से एक से अधिक, कोई नहीं। ठीक है, तो आलोचना का अर्थ होता है, आलोचना का अर्थ समीक्षा होता है, टिप्पणी भी होता है, क्या हो जाएगा? सोचना। थालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, महाप्राण है तो ये महाप्राण नहीं होगा, छ भी नहीं है। तीसरा होता है वर्ण तो ये ज हो जाएगा। अब आते हैं जनरल स्टडीज के क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 75% ऑफ द मार्क प्राइस इफ अ डिस्काउंट ऑफ 15% is allowed, then the profit and loss percent is। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी। सीपी जो है वो मार्क्ड प्राइस का 75% है। ठीक है, इसको काट देंगे 25 से, 25 25 3 और ये 4 जा, तो CP इज इक्वल टू हो गया 3/4 MP। उसके बाद क्या है, इफ अ डिस्काउंट ऑफ 15% इज अलाउड देन द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज। ठीक है, इसमें MP हम लोग 100 रुपीज़ ले लेंगे, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो इस 100 का 75% है, तो 75% कितना आ जाएगा? 75। ठीक है, अब ये इसको बेचता है कितने में? 15% डिस्काउंट देके, तो MP पे MP का 15% डिस्काउंट दे देगा। MP कितना है? 100 माइनस 100 इंटू 15/100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 85। ठीक है, अब हमारा गेन परसेंट क्या होता है? गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन बाई CP इंटू 100। गेन क्या हो जाएगा? SP माइनस CP इंटू CP/100। SP है 85 और CP है कितना? 75/100 इंटू 100। यहाँ से कितना आ जाएगा? इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? सॉरी, यहाँ पे CP जो है वो 75 ऊपर आ गया 10/75 इंटू 100। इसको 25 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 4। 40/3%। ओके, 40/3% ऑप्शन में नहीं है, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 3 1 3, 3 9, 33%, 33.33%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, out of his monthly salary of 45,000, 1/3 of expenditure are on education and 2/6 of 2/6 of expenditure are on food and other necessities। ठीक है, तो क्या हो गया? इसको कैसे करेंगे? ये सैलरी कितनी है? सैलरी इज इक्वल टू 45,000 और ये जो है फूड पे 45,000 का 2/6। ठीक है, 3 2 6, 3 5, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा? कितना फूड पे एक्सपेक्ट हो गया, और बाकी सॉरी ये बाकी पे है, फूड पे 1/3 है। $15,000 टोटल कितना एक्सपेंड हो गया? टोटल 30,000 एक्सपेंड हो गया, सॉरी 30,000। क्या पूछा इसने? द रेस्ट ऑफ सैलरी गोज टूवर्ड्स हिज सेविंग, तो व्हाट इज हिज सेविंग? ठीक है, तो ये 30,000 हो गया, 45,000 में से 30,000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 15,000 वो भी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
the value of 6 by 5 of 1 by 3 plus 2 by 4 minus 5 by 6 of मतलब होता है मल्टीप्लाई 3 by 10 प्लस 12 by 20। ठीक है, 6 by 5 पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एलसीएम आया 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 5 by 6 इंटू यहाँ पे एलसीएम 20 2 3 जा 6 प्लस 12। ठीक है, ये 6 by 5 है इंटू 10 by 12 माइनस 5 by 6 इंटू 18 by 20। ठीक है, 5 2 जा 10 6 2 जा 12 6 3 जा 18 5 4 जा 20 और ये 2 से 2 कैंसिल आउट। 1 माइनस 3 by 4 एलसीएम ले लेंगे 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 by 4। करेक्ट ऑप्शन विल बी, एक मिनट यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, सॉरी यहाँ क्वेश्चन में -1/6 भी है। ठीक है, तो -1/6 यहाँ पे भी, -1/6 यहाँ पे भी, -1/6 यहाँ पे भी, -1/6 यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम 12 आ जाएगा। 12 माइनस 4 3 जा 12 माइनस 6 2 जा 12। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम 12 लेंगे। 12 4 3 जा 12 3 3 जा 9 माइनस 6 2 जा 12 12। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -11 हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो 1/12 1/12 आंसर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ ट्रायंगल्स आर दिस दिस एंड दिस, द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज। ठीक है, वी नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों एंगल का सम, तो 2x प्लस 3x माइनस 8 प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे, 3 2 5 5 10 10x माइनस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 10x इज इक्वल टू 180 प्लस 20, 10x is equal to 200, x is equal to 200 by 10 is equal to 20, x is equal to 20। फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल और थर्ड एंगल। फर्स्ट एंगल हमारा था 2x, फिर था 3x माइनस 8 और एक था 5x माइनस 12। इसकी वैल्यू आ जाएगी 40, इसकी वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 8 52 और इसकी आ जाएगी और 25 जा 100 100 190 88 एंगल। ठीक है, 8 2 10 0 5 4 9 9 10। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये एक सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द इक्वेशन। ठीक है, 384, तो ये 7 का क्यूब कर देंगे। देखिए 7 7 जा 49 49 7 का मल्टीप्लाई 7 34 3 4 3 फिर 6 6 जा 36 और ये आया 5। ठीक है, 6 5 11 3 14 4 3 7 8 384। ठीक है, ये 384 हो गया। इसी तरीके से ये 245 आ जाएगा। 5 का क्यूब करेंगे तो 125 प्लस 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9। ठीक है, 9 6 15 15 5 20 0 2 और ये कितना आएगा, ये सॉरी 3 होगा यहाँ पे। 6 5 11 3 14 4 कैरी गया 1 2 2 4। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 144। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सुकन्या समृद्धि योजना और स्कीम
to provide bicycle for girls studying in class 10, a scheme to develop self defense skill in girls, a small deposit scheme for the girls. ये ऑप्शन सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक में हमें पता है इंडिया भी है, नेपाल भी है, कौन नहीं है, मालदीव नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। ये क्या है, ANAMAMIATM, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नहीं है, ठीक है। इसमें सिक्किम नहीं है, ठीक है। उधर अरुणाचल प्रदेश है, असम है और मिजोरम है, मणिपुर है, असम है, ठीक है, त्रिपुरा है और मेघालय है, ठीक है। सिक्किम नहीं है उधर, सिक्किम, ओके। इन विच ईयर वॉज द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट से जो इन्वायरमेंटल एक्ट प्रोटेक्शन वो 1986 में पास हुआ था, आप सभी को पता है, इन्वायरमेंट में आपने पढ़ा है। बिटवीन विच टू सिटीज डज इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत रन्स। वंदे भारत जो पहली सेमी हाई स्पीड की थी वो वंदे भारत में किस स्टेशन के बीच में चलती थी, तो न्यू दिल्ली से वाराणसी तक चलती थी केवल। महात्मा गांधी स्टार्टेड द फेमस सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती टू दांडी इन विच डिस्ट्रिक्ट गुजरात इज दांडी। तो दांडी आपको पता है कि गुजरात में ही पड़ता है, लेकिन नवसारी में पड़ता था। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट द श्रीनगर एंड लेह, ठीक है। श्रीनगर में कौन सा है, इसमें देखो जलेपला नाथुला नहीं है, ये कौन सा है, जोजिला। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। इसमें से परमानेंट मेंबर कौन नहीं है, यूएनएससी का, ठीक है। फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम भी है, जापान नहीं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज द गोबी डिजर्ट लोकेटेड। आपको पता है गोबी डिजर्ट कहाँ है, एशिया में। Which of the following unit is used for measuring the amount of the substance? अमाउंट के लिए टेस्ला नहीं यूज होता है, जूल नहीं यूज होता है, टेस्ला किसके लिए होता है, सोच के बताइए आप लोग, ठीक है। ये आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वो यूनिट है। जूल जो है वो एनर्जी की यूनिट है, लेकिन मोल जो है वो अमाउंट की यूनिट है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट। विच सिख गुरु एस्टैब्लिश द खालसा पंथ। खालसा पंथ किसने स्टार्ट किया था, तो गुरु गोविंद जी ने स्टार्ट किया था, सभी को पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट इज नॉट लोकेटेड इन दिल्ली। बुलंद दरवाजा, अलाई दरवाजा है, हुमायूं टॉम भी है, बुलंद दरवाजा नहीं है। बुलंद दरवाजा कहाँ पे, ठीक। बुलंद दरवाजा जो है उसको यूनेस्को हेरिटेज में भी शामिल किया गया है, ठीक है। इसको गेट ऑफ मैग्निफिकेंस भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस किससे होता है, कॉलरा आपको पता है पानी में इन्फेक्शन की वजह से होता है, टाइफाइड भी पेट में इन्फेक्शन होता है, चिकन पॉक्स जो है ये वायरल डिजीज है, ठीक है, वायरस से होता है, इसका वैक्सीनेशन लगता है। द टर्म सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सेरिकल्चर किसको कहते हैं, सिल्क फार्मिंग। फिश फार्मिंग को कहा जाता है पिसिकल्चर। बर्ड फार्मिंग को क्या कहा जाता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे बर्ड फार्मिंग को क्या कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जो एक प्लांट दूसरे प्लांट पे आधारित होते हैं भोजन के लिए, तो ये क्या होते हैं, लाइकेन, ठीक है। कुछ उसको भोजन बनाने में मदद करते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, और दो जो है आपस में साझा करके रहते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज का फाउंडर कौन था, किसने किया था, आत्माराम पांडुरंग। हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यंगेस्ट प्रेसिडेंट के नाम से ये संजीव रेड्डी को जानते हैं हम, श्री नीलम संजीव रेड्डी इनका पूरा नाम। विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका आर लैंडलॉक्ड, ठीक है। लैंडलॉक्ड मतलब कि लैंडलॉक्ड वो जमीन होते हैं
जिनके चारों तरफ जमीन हुई होता है। ठीक है, ब्राज़ील, वेनेजुएला ये तो किनारे हैं, गुयाना और सूरीनाम भी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? पैराग्वे एंड बोलिविया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? ठीक है, इसमें से कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो होता है, तो ब्लड होता है, हार्ट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, a rope is divided into three different parts. The first part is 1/5 of whole length. The second part is 3/2 of the first. The third part is what fraction of the rope? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। जैसे टोटल लेंथ जो है, टोटल लेंथ हम x ले लेते हैं। फिर फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला वो कह रहा है कि 1/5 है, तो ये x/5 हो गया। एंड द सेकेंड पार्ट इज 3/2 ऑफ द फर्स्ट। सेकेंड जो है, सेकेंड जो है वो x/5 का 3/2, तो x/5 का 3/2 कितना हो जाएगा? 3x/10। ठीक है, तो क्या पूछा है? द थर्ड पार्ट इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रोप। तो आपको पता है टोटल x है, x माइनस x प्लस 5 प्लस 3x/10। ये 10 2x माइनस 3x x, x माइनस ये माइनस x आएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा x/10। ठीक ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5x/10 इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा? 5x/10। ठीक है, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? x/2। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन लीव्स स्टेशन station A towards B at the speed of 50 km per hour after an hour. Another train leaves station B towards the station A at 150 km. The distance between the station is 725 km. The distance of the point from the A where the two train are met is. ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस है, ये A और ये B। ठीक, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 725 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो इसका 50 और दोनों अपोजिट साइड में जा रहे हैं तो ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 200 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। फिर क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन ए स्टेशन से बी की तरफ जाने में आधा घंटा लग रहा है, तो आधे घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? तो कहेंगे हाफ इंटू 50, कितना आ जाएगा? 25 किलोमीटर। ठीक है, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा? अभी कितना डिस्टेंस बचा है उसके लिए? तो 725 में से 25, ठीक है, इसमें से 25 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 700 किलोमीटर बचा है अभी। अब ये 7 किलोमीटर जो है वो 200 की स्पीड से, ठीक है, टाइम पूछ रहा है, नहीं सॉरी डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस पहले देख लेंगे। ये 700 को 200 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7/2 आवर। टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, ये किलोमीटर और ये स्पीड, इस टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, काट देंगे, कितना आ गया? 7/2 आवर। ठीक है, अब 7/2 आवर अगर ए डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है 50 किलोमीटर की रफ्तार से, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड थी इसकी 50 और टाइम है 7/2, काट देंगे 25 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा ये? 175 किलोमीटर। ठीक है, और 175 में जो वहाँ पे बचा हुआ तो 25 उसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 200 किलोमीटर। ठीक है, 200 किलोमीटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर। ओके, द रेशियो ऑफ लेडीज टू जेंट्स मेंबर इन अ क्लब इज 3:2। ठीक है, लेडीज और जेंट्स मिला के कितने हैं? 3:2। 300 ladies join the club and the ratio becomes 5:2.
ठीक है। अब इसमें जो है इधर क्या है, इधर लेडीज है और इधर जेंट्स है। इसमें जो है 300 लेडीज और ऐड हो जाती है, तो ये रेशियो अब 5:2 हो जाता है। ठीक है, तो मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है, इन दोनों के ये सेम है, सेम रेशियो है, और इसमें जो है 2 का गैप है, और 2 इज इक्वल टू 300 है, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150। क्या पूछा है क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ लेडी मेंबर नाउ इन द क्लब इज। ठीक है, एक जो है वो 150 के बराबर है, तो 50 कितने के बराबर होगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 5 75, कितना आ गया आंसर, 750। सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन मार्क्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, इसमें देखेंगे तो ये देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में से 8 माइनस किए तो 28 आ गया। 9 9 जा 81, 81 में से 18 माइनस करेंगे 63। अब यहाँ आता है 13 13 जा 169, 169 में से कितना माइनस करेंगे कि 94 आएगा, तो इसको माइनस कर देंगे 5, और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे बच गया 75। द करेक्ट ऑप्शन विल बी 76, sorry 76 and 75. The number was increased by 40% and thereafter decreased by 40%. The net change in the number percent is। ठीक है, पहले क्या था, पहले कोई एक नंबर था, एक नंबर को x ले लेते हैं, उसको 40% लेट द नंबर बी x को पहले 40% माइनस कर देंगे, 40% इसको घटा देंगे तो ये 60% बचेगा, 60% बचा। अब इसके बाद इस 60% में से, सॉरी इसको, ये नंबर x है, इसको 40% इंक्रीज करना है, तो 40% इंक्रीज करने का मतलब कि ये 140/100x हो जाएगा। ठीक है, पहले ये 100 था, अब ये 140 हो गया। ठीक है, अब 140, अब 140 100 का कितना करना है, 40% घटा देना है। तो इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक भी होता है, उस जैसे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, तो 40 करेंगे प्लस 40 करेंगे प्लस 40 इंटू 40/100। ठीक है, इसी को सॉल्व कर देंगे, ये आ गया 80, और ये 1 इंटू, सॉरी प्लस इतना बाई 100 से कैंसिल आउट हो गया, इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा। सॉरी ये कितना आ जाएगा, तो ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज माइनस डिक्रीज, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये -16%। ठीक है, -16% आंसर में है, -16%, तो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया फर्स्ट टाइम। एम.एन. रॉय ने दिया था, ये बात पता है आप सभी को। द रीजन ऑफ द प्लैनेट वेयर लाइफ एक्सिस्ट इज नोन एज, जहाँ पे लाइफ एक्सिस्ट करती है उसको बायोस्फीयर कहा जाता है। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया वाज मेड बाय, किसने बनाया था ये फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम, तो दादा भाई नौरोजी ने बनाया था। अकॉर्डिंग टू विच लॉ एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम According to which law at constant temperature the volume of gas is inversely proportional to pressure। ठीक है, ये बॉयल्स लॉ होता है। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर है तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल लोकेटेड। न्यूयॉर्क में है, सभी को पता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोर्ड रिजल्ट्स आउट टू द फिजिकल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो रिजल्ट जहाँ पे शो करता है उसको आउटपुट प्रोसेस कहा जाता है। हु फॉट द बैटल ऑफ प्लासी अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, सिराजुद्दौला। ग्लोइंग सरफेस ऑफ सन इज नोन एज फोटोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, तो क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर। द ट्राई कलर विच वॉज होस्टेड इन स्टटगार्ट बाई मैडम कमा वॉज
smuggled into British India by किशन सिंह, वीर सावरकर, इंदुलाल याग्निक. The Indradhanush framework and India government initiated is for resource mobilization, capacity building in private sector bank, revamping of public sector bank. करेक्ट ऑप्शन. इसके बाद कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिस नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनेगी. ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.